हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पर। दोस्तों, बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर अगर हम बाजार की बात करें, आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे टॉप क्रिएट किया एंड इस टॉप के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट फॉल नीचे की तरफ आया। बहुत सारे लोगों के मन में एक चिंता सताई जा रही है कि जो हमारा पोर्टफोलियो उसको क्या करें, क्या सेल कर दे या डिप में हम और बाय करें तो कौन से स्टॉक्स करें, कौन सी सेक्टर करें। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, वो शायद इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं या लाइक करके जाने वाले हैं, तो मैं आपको कहूंगा रुकिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एक इन्वेस्टर भी साथ के साथ बनना है। आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना जरूरी है। आप पूरे एंड तक देखिएगा। आपने जिंदगी में बहुत सारे टाइम इधर उधर लगाए हैं, अगर 5, 7, 10 मिनट और निकल जाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं है, आपको एक नॉलेज मिल जाएगा। पूरे एंड तक देखिएगा और लाइक बटन को हिट कर दीजिए। अभी अगर हम बात करें मार्केट के बारे में, अगर हम समझने की कोशिश करें तो डेली टाइम फ्रेम में हमें समझ में आ रहा है मार्केट फॉल किया है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट आ रहा है, जो कि अप्रॉक्स 8500 तक आने की संभावनाएं लग रही है। लेकिन मिड कैप ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी पिछले कुछ टाइम में। लेकिन मिड कैप को देखने से पहले ना हम चलते हैं निफ्टी को देखने। निफ्टी को ज्यादा जरूरत है देखने की, और निफ्टी में भी सेम वही सिनेरियो है। मार्केट ने ऊपर के ऊपरी स्तरों पर एक टॉप बनाने की कोशिश किया है। मैं रिमूव वॉल ड्राइंग करूंगा यहाँ से, और हाँ यस। सो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने एक टॉप क्रिएट किया ये पूरा, और उसके बाद इसको ब्रेक किया है, प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ चुका है। अभी यहाँ पे ये वाला एरिया था हमारा, ब्रेकडाउन हो गया। अब नीचे हमारे पास जो सपोर्ट है वो ये वाली लाइन है, जो कि 18,600 का हर्डल है। क्या मार्केट यहाँ तक आएगा? देखिए, मार्केट यहाँ तक आएगा ये नहीं, ये ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता। 100% कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज हमें पता है कि हमें अपने पोर्टफोलियोज की सुरक्षा कैसे करनी है, हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं, तो क्या करना है। आप लोगों को याद होगा जब मार्केट टॉप पे था, एक थ्योरी आपको समझा रहा हूं। जब भी ना मार्केट टॉप पर होता है, बिल्कुल टॉप पर, वहां पे हमें क्या करना चाहिए। टॉप पे अगर मार्केट है, अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। वहां पे आपको मिड कैप यानी कि जो छोटे स्टॉक, छोटी मझौले कंपनीज और छोटे कंपनी, स्मॉल कैप और मिड कैप को अवॉइड करना चाहिए सरेआम। वहां पे ऐड क्या करें सर? वहां पे आपको ऐड करना चाहिए लार्ज कैप। सिर्फ लार्ज कैप क्या है? लार्ज कैप यानी कि जो हमारे ब्लू चिप स्टॉक है, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, और भी जो जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, बड़ी बड़ी कंपनी है। लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इस वीडियो में मैं खींचूंगा तो लंबा पड़ जाएगा, लेकिन आपका नॉलेज अगर आप कमेंट में लिखोगे तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगा। लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप को अवॉइड करके सिर्फ लार्ज कैप ऐड करना चाहिए। अब होता क्या है, अगर मार्केट एक टॉप क्रिएट कर रहा है और मार्केट ऊपर से अगर फॉल करेगा तो जो आपके लार्ज कैप स्टॉक है ना, वो कम गिरेंगे मुकाबले मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और मान लीजिए ऊपर से मार्केट ने 10% फॉल दिखाया है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप 30% तक गिर सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप 10% ही गिरेगा। आपने इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया था। 10 लाख अगर आपने मिड कैप में किया होता वो, या स्मॉल कैप में किया होता ज्यादा प्रॉफिट के लालच में, तो वो 70,000 रह जाता, आपका 30,000 का लॉस हो जाता। लेकिन वही 10 लाख की मैं बात कर रहा हूं, तो 3 लाख का लॉस हो जाता। वहीं 10 लाख अगर आपने लार्ज कैप में किया है और मार्केट 10% फॉल हुआ है, तो सिर्फ आपका 1 लाख का लॉस हुआ, 2 लाख का बचत हो गया। अब आप क्या करोगे? डिप जब आ गया, डिप में आपके पास और पैसे नहीं है, वही 10 लाख है। उस डिप में आप कुछ स्मॉल कैप एंड मिड कैप को खरीदना है। उस डिप में आप अपने लार्ज कैप के कुछ हिस्से को बेचोगे, उसके बदले जो 30% स्टॉक गिरे हैं उनको बाय कर सकते हो। ये स्मार्ट माइंडसेट है, ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे टॉप पे हमने लार्ज कैप उठाया, बॉटम में जब मार्केट नीचे आया तो हमें खरीदना तो है ही है। हमने क्या किया? हमने मिड कैप एंड स्मॉल कैप को बाय, राइट। सो यहाँ पे अभी इस कंडीशन में जो मार्केट है, देखिए एक चीज समझिएगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में ना गुड स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे स्टॉक्स आपको मार्केट के साथ ऊपर चले जाएंगे। 2-3 कंडीशन याद रखिएगा। अगर मार्केट सारा यानी कि इंडेक्सेस जो है वो नहीं गिर रहा है, मार्केट नहीं गिर रहा है, आपका स्टॉक जो है वो लगातार फॉल कर रहा है, दैट मीन उस स्टॉक्स में प्रॉब्लम है। आपके उन स्टॉक में प्रॉब्लम है, आप उसके फंडामेंटल चेक कीजिए, उसके रिजल्ट चेक कीजिए, और चीजों को चेक कीजिए। उसको एग्जिट करना है तो एग्जिट कीजिए, लॉस वाले स्टॉक को पाल के कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मार्केट भी फॉल हो रहा है, इंडेक्स भी फॉल हो रहा है, आपके स्टॉक भी फॉल हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके स्टॉक का कोई दिक्कत नहीं है, पूरे की पूरी मार्केट का दिक्कत है, पूरे के पूरे सेक्टर्स का दिक्कत है। तो वहां पे आपका स्टॉक भी नीचे आएगा एंड साथ ही साथ मार्केट भी नीचे आएगा।
जब मार्केट रिवाइव करेगा, जब मार्केट ऊपर बाउंस बैक करेगा, तो आपके स्टॉक्स भी उसके साथ चल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी सारा मार्केट नीचे आ रहा है, आप अपने अंदर से ना एक फियर हटा दीजिए। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेलर्स ना, मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, जब नीचे आ जाता है, जैसे अभी बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, 19,000 के आसपास निफ्टी आ गया है, 19,000 के आसपास निफ्टी आ गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जिट कर लेते हैं। आपने क्या एग्जिट किया है? बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के बाद वो पछताते हो यार, काश मैं एग्जिट ना किया होता, काश मैं होल्ड करके रखता, लेकिन नहीं, उन्होंने एग्जिट कर दिया, जिनके वजह से उनको लॉस बुक करना पड़ गया। अभी अगर मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मार्केट 19,000 पे है, मार्केट कल को 3 दिन के बाद 18,900, 800 या 700 तक भी आ गया, 300 पॉइंट और नीचे आ गया, तो क्या होगा? दीपक भाई आपने बोला था माल मत बेचना, लेकिन मैंने बेचा नहीं, देखो 300 पॉइंट और नीचे। ट्रस्ट में मेरे भाई, जितने लोगों ने भी कोविड में अपना माल एग्जिट किया था ना, जब मार्केट में रैली आई वो खरीद नहीं पाए। आपको पता ही नहीं लगेगा, ये 700 आ गया ना, आप सोचोगे हो यार 18 पे निकाल दिया, 19,000 पे निकाल दिया होता और 700 के आसपास आता, फिर बाय करता, बाय कर ही नहीं सकते थे। माइंडसेट वैसा हो जाता है, और नीचे आएगा और नीचे आएगा, बाय नहीं कर पाते, रैली पूरी आपकी मिस हो जाती है। लेकिन अगर आपने माल नहीं बेचा है तो रैली आपकी बच जाएगी, और कुछ पैसे आपके पास हैं तो यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो। जो अच्छे फंडामेंटल्स हैं, जिस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, जिस कंपनी के नंबर्स कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे आ रहे हैं, उन कंपनी को गिरावट में उठाने का एक मौका होता है। ये सारा कुछ एक मौका होता है। मैं अभी अपने माल को, अपने जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी चीजें मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक ईटीएफ के ऊपर वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। ये मौका है यार ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का, बैंक 20, निफ्टी 20, इन सब पे इन्वेस्ट करने का ये मौका है, तो आप ट्राई कीजिएगा। अब ईटीएफ वगैरह भी बाय कर सकते हो, मैं भी खुद ईटीएफ बाय कर रहा हूँ, मेरी वाइफ ईटीएफ बाय कर रही है, तो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी को कंसीडर कर सकते हो, बैंक निफ्टी के ईटीएफ को देख सकते हो, आईटी के स्टॉक्स पे नजर रख सकते हो। कुछ फ्यूचर अगर आपका कोई प्लानिंग है, देखिए स्टॉक सिलेक्ट करने का ना तरीका होता है, प्रोसेस होता है, लेकिन सबसे पहले आपको एक सेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि फ्यूचर में कौन सी सेक्टर की डिमांड रह सकती है। जैसे आपने एआई डिफाइन कर लिया, या सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई आईटी कंपनीज वगैरह डिफाइन कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग के लिए देख लिया, मतलब कौन सी सेक्टर परफॉर्म करेगी, फिर उस सेक्टर का कुछ दिग्गज स्टॉक, कुछ ऐसे स्टॉक जो नई आई हैं, नए कंपनीज हैं, बट ग्रो करने के चांसेस। देखिए दो चीजें होती हैं यार, अगर आप ना कोई बहुत अपने एरिया में कोई बहुत बड़ी कॉलोनी में जाओगे, कोई कॉलोनी में जाओगे, बहुत बड़ी कॉलोनी में, वहां पे ना प्लॉट्स के जो रेट होते हैं, प्लॉट्स के रेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है, प्लॉट्स के रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हैं। लेकिन अगर आप उसी कॉलोनी के कुछ आउटर में, अपने शहर के कुछ आउटर्स में जाते हो, जहां पे ग्रोथ की संभावनाएं हैं, वहां पे आपको ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलता है, एक्सपोनेंशियल मिलता है। होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए यूएस में अगर आप निवेश कर रहे हो, यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया इज डेवलपिंग, तो कहीं ना कहीं जो है, जो डेवलपिंग है ना, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, डेवलप में कम है। अभी रिलायंस की बात करें हम, नो डाउट रिलायंस अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न आएंगे वो एक फिक्स आएंगे। फिक्स इन द सेंस कहने का मतलब है कुछ अपने सोच से ज्यादा परे नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा 50 गुना 60 गुना पैसा कर देगा। बट अगर कोई रिलायंस की टक्कर हुई, कोई न्यू कंपनी में जाएंगे जहां पे जो ग्रोइंग फेज में है, जो ग्रो कर रहा है, नो डाउट वहां पे रिस्क बहुत हाई होता है आईपीओज में या फिर नए स्टॉक्स में, लेकिन हाँ एक्सपोनेंशियल मूव होते हैं। जैसे कि स्टार्टअप्स की हम बात करें, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वीसीज होती हैं, वीसीज क्या करती है, बहुत सारे मल्टीपल स्टार्टअप्स में पैसा डालते हैं, उनके 80% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, 20% स्टार्टअप उनका चलता है, बट वो 20% उन 80% के 10 गुना ज्यादा पैसा दे देता है। तो एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट भी ऐसा, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। टाटा मोटर्स हो गया, या कोई भी ईवी का सेक्टर हो गया, ईवी सेक्टर में कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, कौन सी कंपनीज चल सकती हैं, सब चीजों को थोड़ा सा आपको गहन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो नए आईपीओ आ रहे हैं उनको फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे। भाई तो आप कमेंट करते हो तो फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं, इसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अपने डर को निकालिए, आपका डर ही आपको रुला रहा है, आपका डर ही आपको परेशान कर रहा है। फियर को दूर कीजिए, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो गोल होना चाहिए ना, वो लंबा होना चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना चाह रहे हो तो गोल आपके लंबे रखने पड़ेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, वहां पे आप नहीं पाल सकते स्टॉक को, वहां पे आप स्टॉक को नहीं रख सकते, वहां पे आपका स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडिंग के पैसे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो ना, तो वहां पे आपको समय देना पड़ेगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, एक बढ़िया ग्रोथ के लिए।
जो भी स्टॉक्स में अगर कुछ स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस भी करूं तो आप देखो कि 5-5 साल में 600-600%, 700% का मूव दिए हैं। तो अभी 20-30% अगर गिर गए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने टॉप पे पोर्टफोलियो बिल्ड किया था, अगर आपके पास फंड है तो वेल एंड गुड है, आप डिप में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट अगर फंड नहीं है तो शांति से बैठने के सिवाय कुछ नहीं है। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाएगा क्योंकि आगे इलेक्शंस भी हैं और भी चीजें हैं। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।